नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। दिल्ली हिंसा के बाद 2 किसान संगठनों ने खत्म किया आंदोलन, राकेश टिकैत पर लगाए गंभीर आरोप। दिल्ली में किसान परेड के दौरान उपद्रवियों द्वारा की गई हिंसा के बाद आंदोलनों को खत्म किया जाने लगा है। 2 किसान संगठनों ने नए कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे आंदोलन को वापस लेने का ऐलान किया है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन और भारतीय किसान यूनियन भानु ने गाजीपुर और नोएडा बॉर्डर पर चल रहे प्रदर्शन को वापस ले लिया है। इसके साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप भी लगाए। किसान मजदूर संगठन के नेता BM सिंह ने कहा कि हम लोगों को पिटवाने के लिए यहाँ नहीं आए हैं, देश को हम बदनाम नहीं करना चाहते हैं। BM सिंह ने कहा कि राकेश टिकैत ने एक भी मीटिंग में गन्ना किसानों की मांग नहीं उठाई। अगली खबर, अब नहीं मिलेगी 2 रुपये में रोटी और 65 रुपये में बिरयानी, देखे संसद कैंटीन के नए रेट। संसद की कैंटीन में सांसदों और अन्य लोगों को मिलने वाली सब्सिडी को खत्म होने के बाद अब नई रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। लोकसभा सेक्रेटेरिएट सचिवालय ने एक नई रेट जारी कर दी है। 3 रुपये से लेकर 700 रुपये तक का खाने का सामान शामिल है। संसदीय कैंटीन की नई रेट लिस्ट 29 जनवरी से चलने वाले बजट सत्र से पहले लागू की गई है, यानी कि इस सत्र में सांसदों की नई रेट लिस्ट के आधार पर खाना मिलेगा। सांसद भवन की कैंटीन में नई रेट लिस्ट के मुताबिक सबसे सस्ती रोटी होगी जिसकी कीमत 3 रुपये होगी। वहीं सबसे महंगी चीज़ नॉन वेज बफे लंच होगा जिसकी कीमत 700 रुपये होगी। इसके अलावा वेज बफे लंच की कीमत 500 रुपये रखी गई है, जो वेज खाने में सबसे महंगी है। इसी के साथ अगली खबर, जेर एयरपोर्ट में हुआ बड़ा बदलाव, बढ़ाई रनवे की संख्या, योगी आदित्यनाथ सरकार ने लगाई मुहर। जेर एयरपोर्ट को लेकर एक बड़ी खबर आई है। एयरपोर्ट को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा बदलाव किया है। एयरपोर्ट पर अब 2 नहीं 5 बड़े रनवे होंगे। CM योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट ने इस पर अपनी मुहर लगा दी है। सरकार की इस मंजूरी के साथ ही अब जेवर एयरपोर्ट एशिया का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनेगा। गौरतलब रहे कि एयरपोर्ट के पहले चरण में 2 रनवे का निर्माण होना है। जानकारों की माने तो 3 अतिरिक्त रनवे बनाने के लिए 1365 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। जमीन का अधिग्रहण करने के लिए यूपी सरकार की कैबिनेट बैठक में अपनी मंजूरी दे दी है। वहीं पहले चरण के निर्माण में 29,500 करोड़ रुपए की लागत आएगी। दूसरे चरण के निर्माण की लागत 31,114 करोड़ रुपए आएगी। इसी के साथ अगली खबर, मुंबई के लोगों को राहत, 29 जनवरी से पटरी पर दौड़ेगी 95% लोकल ट्रेन। मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेनों के संचालन को लेकर राहत की खबर आई है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के मुताबिक 29 जनवरी 2021 से 204 अतिरिक्त मुंबई रेलवे लोकल ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी, जिसके साथ ही 95% लोकल ट्रेनें पटरी पर दौड़ेंगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिम रेलवे और मध्य रेलवे ने 29 जनवरी से मुंबई उपनगरीय सेवाओं को 2781 से बढ़ाकर 2985 लोकल ट्रेनें शुरू करने का निर्णय लिया है। इसी के साथ अगली खबर, डिजिटल करेंसी लाने की तैयारी में RBI बदल जाएगा लेन देन का तरीका। भारतीय रिजर्व बैंक एक बड़े बदलाव की तैयारी कर रहा है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो देश में डिजिटल करेंसी का आगाज हो सकता है। जल्द ही RBI के एक अंतर्विभागीय समिति इस पर फैसला लेने जा रही है। RBI का मानना है कि भुगतान उद्योग के तेजी से बदलते हालात, निजी डिजिटल टोकनों का चलन और कागज के नोट या सिक्कों को तैयार करने में बढ़ते खर्च की वजह से काफ़ी समय से आभासी मुद्रा की ज़रूरत महसूस हो रही है। इसी के साथ अगली खबर, यूपी पंचायत चुनाव आयोग ने जारी किया नया आदेश, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में आगामी पंचायत चुनाव में प्रत्याशी पूर्व या निवर्तमान मानियों को चुनाव अभिकर्ता एजेंट नहीं बना पाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने सख्त होकर इस प्रक्रिया पर रोक लगाने को कहा है। इस आदेश के पीछे आयोग की मंशा साफ है कि कोई भी व्यक्ति मतदान के दौरान किसी भी प्रकार का दबाव न बना सके। इसी के साथ अगली खबर, CM योगी की मौजूदगी में उद्यमियों ने खोला खजाना, किसी ने 1 करोड़ तो किसी ने लाखों में दिया दान। अयोध्या में भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए आज CM योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में गोरखपुर के उद्यमियों ने खजाना खोल दिया। किसी ने 1 करोड़ 1 लाख तो किसी ने 31 लाख रुपए का दान किया। गोरखनाथ मंदिर के तिलक सभागार में शहर में बड़े उद्यमियों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में CM योगी के अलावा विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय उपाध्यक्ष एवं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास के महामंत्री चंपत राय, क्षेत्रीय संगठन मंत्री अम्बरीश, प्रांत सह संगठन मंत्री परमेश्वर, RSS के प्रांत प्रचारक सुभाष और प्रांत संगठन मंत्री प्रदीप पांडे भी मौजूद रहे। इसके अलावा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र
न्यास राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत स्तर के पदाधिकारी भी शामिल रहे। इसी के साथ अगली खबर, टिकटॉक को अब लौटने की उम्मीद नहीं, चाइनीज कंपनी ने भारत में शुरू की कर्मचारियों की छंटनी। चीन की कंपनी ByteDance अब इस बात को लेकर अनिश्चित है कि उसे दोबारा कब भारत में कारोबार की अनुमति मिलेगी। इसके बाद कंपनी ने भारत में 2000 से अधिक कर्मचारियों वाली टीम में छंटनी शुरू कर दी है। कंपनी के लोकप्रिय मोबाइल ऐप टिकटॉक वीडियो पर बैन के कई महीने बाद ByteDance ने बुधवार को कर्मचारियों को अपने फैसले के बारे में बताया। यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया है जब भारत ने इसी महीने टिकटॉक और 58 अन्य चाइनीज ऐप पर बैन को जारी रखने का फैसला किया। कंपनी की ओर प्राइवेसी और अन्य नियमों को लेकर जवाब मिलने के बाद सरकार ने बैन जारी रखने की घोषणा की है। पिछले साल लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव बढ़ने के बाद भारत ने चाइनीज ऐप को बैन करने का फैसला किया था। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।